बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा मसला तब बन जाता है कि जब इंसान मज़े से सो रहा होता है लेकिन उसे अचानक एहतिलाम हो जाता है, नहाने की ज़रूरत पड़ जाती है, नाइट फॉल हो जाता है, उसका सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। अब उसका दिमाग फेल हो रहा होता है कि कौन कौन से कपड़े को धोएं। नापाक कपड़े के साथ गंजी है, बनियान है, शर्ट है, कुर्ते हैं, ऊपर चादर है, नीचे बेडशीट है, कौन कौन से कपड़े को धोएं। ये एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि जिस कपड़े के थोड़े से हिस्से में नापाकी लगी हुई है और बाकी अक्सर हिस्सा नापाकी से बचा हुआ है, पाक है, तो क्या इस थोड़े से हिस्से पर लगने की वजह से सारा कपड़ा नापाक हो जाएगा? इस थोड़े से हिस्से ही को धो लेना काफी होगा या पूरे कपड़े को धोना पड़ेगा? मिसाल के तौर पर लुंगी के थोड़े से हिस्से पर नापाकी लग गई, तो क्या इस थोड़े से नापाकी लगने की वजह से पूरी लुंगी नापाक हो गई? इस थोड़े से हिस्से को धो लेने काफी होगा या पूरी लुंगी को धोना पड़ेगा? तीसरी बात यह है कि जिस कपड़े पर मनी लगी हुई है, नापाकी लगी हुई है, उसको हमने शरई तरीके पर 3 मरतबा धो लिया, फिर नहाने के बाद इसी कपड़े को पहन सकते हैं, इसी कपड़े में नमाज पढ़ सकते हैं, नमाज पढ़ा सकते हैं या नहीं? ये तमाम वसवसे और खलजान उसके दिलों में चल रहे होते हैं और वो बंदा बेचारा बड़ा परेशान हो रहा होता है। तो फतावा दारुल और दीगर फतावे के हवाले से बहुत आसान और मुख्तसर सा जवाब सुन लीजिए, बहुत तसल्ली आपको मिलेगी। पहले सवाल का जवाब, सब कपड़े को धोना जरूरी है या नहीं? तो उसका जवाब यह है कि सिर्फ जिस कपड़े पर नापाकी लगी हुई है उसी कपड़े को धो लेना काफी है, बाकी कपड़े को नहीं धोया जाएगा, नहीं पाक किया जाएगा, वो पाक पहले ही से है, नहाने के बाद उसको दोबारा पहन सकते हैं। दूसरी बात का जवाब, जिस कपड़े के थोड़े से हिस्से पर नापाकी लगी हुई है उसी थोड़े से हिस्से को धो लेना काफी है, पूरे कपड़े को धोना कोई जरूरी नहीं है, पाक करना जरूरी नहीं है। तीसरी बात का जवाब, जब हमने शरई तरीके पर नापाकी को इस तरह साफ किया है कि पहले एक मरतबा पानी डाला और उसको खूब निचोड़ा कि कतरा टपकना बंद हो गया, फिर दोबारा पानी डाला, उसको निचोड़ा यहां तक कि कतरा टपकना बंद हो गया, तीसरी मरतबा हमने पानी डाला, उसको निचोड़ा और कतरा टपकना बंद हो गया, इस तरह से वो कपड़ा पाक हो गया। अब नहाने के बाद इसी कपड़े में नमाज पढ़ सकते हैं, नमाज पढ़ा सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। सही बुखारी शरीफ में एक रिवायत है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं मनी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से धो डालती थी और आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी कपड़े में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ ले जाते थे, हालांकि धोने का असर कपड़ों पर मौजूद होता था। इस हदीस से पता चला कि पाक किए हुए कपड़े को चाहे वो गीला हो, आधा सूखा हो, पहन सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। जब नमाज पढ़ सकते हैं, नमाज पढ़ा भी सकते हैं। उम्मीद है कि ये तमाम मसाइल आपको आसान अल्फाज में समझ में आ गए होंगे। मेरे भाई सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इतना कंजूस न बनिए कि आप तक ये दीनी मसाइल ना पहुँच सके। अल्लाह हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।